मत्ती रचित सुसमाचार के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम मत्ती के चित्रण को देखेंगे जिसमें यीशु की सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत, यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा पाना, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक होना और जंगल में इब्लिस द्वारा परीक्षण किया जाना शामिल है, जिस पर यीशु विजय प्राप्त करते हैं। मत्ती अध्याय 3 में यीशु की बढ़ती सार्वजनिक सेवकाई का परिचय देते हुए कहते हैं, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्योंकि यह वही है जिसका उल्लेख यशायाह भविष्यवक्ता ने किया था, जब उन्होंने कहा, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध पहनते थे। उनका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उनके पास निकल आते थे और वे अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उनसे बपतिस्मा लिया करते थे। परंतु जब उन्होंने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा, तब उन्होंने उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन का वर्णन 4 सुसमाचारों में बेहद संक्षेप में और बहुत कम किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि यीशु स्वयं यूहन्ना को पुराने नियम के अंतिम और महानतम भविष्यद्वक्ता बताते हैं। भविष्यद्वक्ता प्रचार करते हैं कि मसीहा आ रहा है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इजराइल में एक धूल भरी सड़क पर चलने वाले एक पुरुष की ओर इशारा करने और वह कहने का आशीर्वाद दिया गया है, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 1:29 से 34 में अभिलिखित किया गया है। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इजराइल पर प्रकट हो जाए। और यीशु के बपतिस्मा के बाद यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। उन सभी नबियों में से जो इस अनुग्रह को पाने के लिए अपनी जान भी गंवा देंगे, वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो वास्तव में शारीरिक रूप से यीशु की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हमको मसीह मिल गया। यह वही है जिनके विषय में भविष्यद्वक्ता तुम्हें बताते रहे हैं। वह भी उस अनुग्रह को पाने के लिए अपनी जान दे देंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी एक महान भविष्यद्वक्ता हैं, इस अर्थ में कि वह एक महान उपदेशक हैं। आज के लोकप्रिय उपदेशकों से भिन्न यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उन शहरों में नहीं जाते हैं जहां की आबादी सबसे अधिक है। वो यरूशलेम के दक्षिण भाग के एक जंगल में जाते हैं। चारों सुसमाचारों में हम प्रबल अतिशयोक्ति को पढ़ते हैं कि सभी यरूशलेम वासी और यहूदिया प्रदेश के लोग इस पुरुष के प्रचार को सुनने के लिए वहां से निकले थे। क्या आप एक ऐसे उपदेशक की कल्पना कर सकते हैं जो इतना अद्भुत प्रचार करते हैं कि आपके शहर की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उनका उपदेश सुन सके? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उस प्रकार के उपदेशक हैं। अब परमेश्वर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एक कार्य देते हैं। उनका काम केवल मसीहा को इंगित करने से कहीं अधिक है। उन्हें मसीहा के लिए मार्ग भी तैयार करना अवश्य है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ठीक ऐसा ही करते हैं। वो लोगों को बपतिस्मा देते हैं जिसे वो मन फिराव का बपतिस्मा कहते हैं। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद मसीही लोगों के लिए आज हम जिस प्रकार का बपतिस्मा करते हैं वह उससे थोड़ा अलग है, परंतु समरूप है। यहूदी संप्रदायों के लिए दोनों ही सामान्य वाचा दीक्षा रीतियां हैं।
यूहन्ना का बपतिस्मा लोगों को अपेक्षी और तैयार ईमानदार समूह में शामिल करता है जो मसीहा की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक कर रहे हैं, और मसीही बपतिस्मा एक व्यक्ति को नई वाचा समुदाय के सदस्य के रूप में यीशु से बांधता है, जिसे मसीही कलीसिया कहा जाता है। वास्तव में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की महात्म्य का एक संकेत यह है कि जब मसीह आते हैं और यूहन्ना के कुछ चेले उन्हें बताते हैं कि यीशु उनसे कहीं अधिक बपतिस्मा दे रहे हैं, तब यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3:29 की शुरुआत में कहते हैं, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना ना तो एक स्वार्थी धार्मिक अगुवा है जो मसीहा से डाह करते हैं, और ना ही हेरोदेस जैसे सत्ता के भूखे अगुए हैं जो कि मसीहा से घबराते हैं। वह शाऊल के पुत्र और दाऊद के मित्र योनातन के समान है जो यीशु के आगमन का उत्सव मनाते हैं और सहर्ष से अपने प्रमुख स्थान को त्याग देते हैं ताकि मसीह जी उठ सके। परमेश्वर के राज्य में यही सच्ची महानता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यह भूमिका पूरी करते हैं। वह लोगों को मसीहा के लिए तैयार करते हैं और यीशु की सार्वजनिक सेवकाई को आरंभ करते हैं। एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे हैं और वह यीशु को कतार में खड़ा हुआ देखते हैं। मत्ती अध्याय 3 वचन 13 से शुरू होकर कहता है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब यीशु को अपने स्वयं के पापों के लिए मरने की आवश्यकता से अधिक मन फिराव का बपतिस्मा पाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु बपतिस्मा पाने के द्वारा यीशु इसे देखने वालों के लिए कई स्तरित सत्य प्रस्तुत करते हैं। बपतिस्मा सार्वजनिक गवाही और यूहन्ना की मान्यता के साथ यीशु की सेवकाई को आरंभ कर देता है। हारून के एक भविष्य सूचक वंशज के रूप में यूहन्ना धार्मिक मृत्यु में प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर के मेमने का प्रस्ताव रखते हैं। याद रखें कि बपतिस्मा एक वाचा दीक्षा अनुष्ठान के रूप में मृत्यु का प्रतीक है। इस प्रकार हम पिता और आत्मा द्वारा एक अतिरिक्त गवाह पाते हैं जो इस भूमिका में यीशु की ईश्वरीय स्वीकृति को प्रकट करता है। बपतिस्मा पाने से यीशु स्वयं को मनुष्य की दुर्दशा से जोड़कर हमें अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण प्रदान करते हैं। यह एक नई मानवता के नेतृत्व के रूप में उनकी भूमिका को आगे बढ़ाता है। वास्तव में यीशु मनुष्य के लिए मर सकते हैं क्योंकि वह पूर्ण रूप से मनुष्य हैं। जैसे आदम में सभी मरे, वैसे ही यीशु में भी सभी को जीवित किया जा सकता है। स्वर्ग से दैवीय आवाज के द्वारा यीशु के ऊपर लिखे गए धर्मशास्त्र वचन भजन संहिता 2:7 और यशाया अध्याय 42:1 में उनकी भूमिका को दाऊद के मसीहा के रूप में स्पष्ट करते हैं, और यशाया की पुस्तक में दुख सहने वाले प्रभु का दास, जिनकी मृत्यु पापों का प्रायश्चित करके होती है, पापी के लिए पाप रहित। अब यीशु का बपतिस्मा होने के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना होती है। यीशु जंगल में जाते हैं और इब्लिस द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती है। पवित्र आत्मा स्वयं उन्हें जंगल में ले जाता है, जहां यीशु इब्लिस का सामना करते हैं और उसके विरुद्ध 3 गुना शैतानी परीक्षण पर विजय प्राप्त करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 में आदम और हवा की परीक्षा और सुसमाचारों में यीशु की परीक्षा में कुछ दिलचस्प समानताएं हैं। यदि आप उत्पत्ति के 3रे अध्याय का अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि यह वास्तव में क्या कहता है, तो पाएंगे कि यहाँ परीक्षा मूल रूप से यह थी, भौतिकता को पहले रखें और आध्यात्मिकता को दूसरा रखें। मत्ती अध्याय 4 में जब यीशु स्वयं को संतुष्ट करने के लिए परीक्षा में उतरे कि अपने सामर्थ का उपयोग करके पत्थर को रोटियों में बदल दें, तब उन्होंने व्यवस्था विवरण अध्याय 8:3 के साथ फटकार लगाते हुए कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसकी तुलना हवा से करें, जिसने उत्पत्ति अध्याय 3:6 में पाया कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा था। वह खाती है और आदम को देती है और वह भी उसे खाता है।
यहाँ मुख्य बात यह है, यदि आप जीना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको दिखाएगा कि कैसे जीना चाहिए। इस प्रकार यीशु ने देह की अभिलाषा पर पहली परीक्षा के प्रति प्रत्युत्तर दिया। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और वह तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मत्ती अध्याय 4 में इब्लिस यीशु की परीक्षा लेने के लिए पवित्र शास्त्र का उपयोग करने का प्रयत्न करता है। इब्लिस चाहता था कि वह अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग दिखावा करने के लिए करे, सभी की उपस्थिति में खुद को ऊंचा करने के लिए करे। परंतु यीशु व्यवस्था विवरण अध्याय 6:16 के साथ झिड़क कर कहते हैं, यह लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। यहाँ यीशु जीवन के अभिमान का सामना करते हैं। ठीक इसी तरह उत्पत्ति अध्याय 3 हमें बताता है कि हवा ने वर्जित फल को देखा और पाया कि वह वृक्ष बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी था। वह खाती है और आदम को देती है और वह भी खाता है। यीशु व्यक्तिगत महिमा के प्रलोभन का विरोध करते हैं और अस्वीकृति और पीड़ा के मार्ग के प्रति आज्ञाकारी होने में आनंद मनाते हैं। उस स्थान से संतुष्ट रहें जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए उनके वायदों और आशीर्वादों का उपयोग करके परमेश्वर की परीक्षा ना लें। अंत में मत्ती अध्याय 4:8-11 में जब इब्लिस यीशु को सारे जगत के राज्यों की पेशकश करता है बशर्ते वह उसकी आराधना करे, तब यीशु उससे व्यवस्था विवरण अध्याय 6:13 के साथ फटकार लगाते हुए कहते हैं, यह लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना। हवा भी इब्लिस की भेंट को देखती है और उसकी चाहत रखती है। उत्पत्ति अध्याय 3:6 कहता है कि वह वृक्ष आंखों के लिए देखने में मनभाऊ था। वह खाती है और आदम को देती है जो उसे खाता है। यीशु आंखों की लालसा के परीक्षा का विरोध करते हैं। वह वैश्विक शासन की प्राप्ति के लिए एक छोटा मार्ग अपनाना अस्वीकार करते हैं। उनकी महिमा का मार्ग बलिदान का मार्ग है। परमेश्वर सबसे प्रथम, बाकी सब कुछ अधिक से अधिक माध्यमिक है। मसीह की परीक्षा का क्या महत्व है? कई लोग इस तरह की घटनाओं की कल्पना ऐसे परीक्षण के रूप में करते हैं जिन्हें यीशु को मसीहा बनने के लिए पार करने की आवश्यकता है, लेकिन हम इस पर उचित रूप से संदेह कर सकते हैं। इन्हें मसीहा के रूप में अपने स्थान के अधिकार को अर्जित करने के लिए परीक्षणों के रूप में देखने के बजाय उनके स्थान के अधिकार को मान्य करने के लिए बेहतर समझा जाता है। यह अंतर अर्जित करने और प्रदर्शन करने के बीच है। पहला आदम शैतान के साथ अपनी परीक्षा के युद्ध में परमेश्वर पर संदेह करने और व्यक्तिगत लाभ की खोज में परमेश्वर के वचन की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण असफल रहा। यहाँ दूसरा आदम आंखों की लालसा, देह की लालसा और जीवन के घमंड पर शैतान के दबाव का विरोध करता है। वह शैतान का विरोध करके योग्य नहीं ठहराया जाता है, परंतु ऐसा करने से वह केवल अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। अब हमारे लिए मसीह के जीवन में इस महत्वपूर्ण घटना का क्या महत्व है? यह घटना हमारे सोचने के तरीके, हमारे जीवन जीने के तरीके को किस तरह से बदल सकती है। आत्मा यीशु को जंगल में हमें यह दिखाने के लिए भेजता है ताकि हम जान पाए कि यीशु वहां नहीं गिरते हैं जहां हम गिरते हैं। हम असफल होते हैं परंतु वह नहीं होते हैं। उन्होंने हमें अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण दिया है। पाप को हराया जा सकता है। परमेश्वर के वचन में विजय प्राप्त करना और उन पर भरोसा करना हमें संभाले हुए रख सकता है, तब भी जब सांसारिक अभिलाषाएं पूरी की जाना चाहती हैं। यहूदा अध्याय 24 में यहूदा के आशीर्वाद का एक अद्भुत प्रारंभ प्रस्तुत किया गया है। यीशु के विषय में वह लिखते हैं, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, हम जानते हैं कि वह ऐसा कर सकते हैं। इब्रानियों अध्याय 4:15 उनके विषय में कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। वह यहाँ रहे हैं, उन्होंने यह सब पूरा किया है परंतु बिना पाप के। देखिए, नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि यीशु मसीह जीवित हैं। यदि आप यीशु के अनुयायी हैं तो वह आप में जीवित रहेंगे और केवल मसीह ही आप में परमेश्वर की महिमा करने की एकमात्र आशा है। क्योंकि यदि वह मसीह जो परीक्षा में पड़े पर गिरे नहीं मुझ में रहते हैं तो वह मुझे भी परीक्षा के समय पाप में गिरने से बचा सकता है। यदि मैं उन पर भरोसा करता हूँ और यदि मैं उनके साथ चल रहा हूँ तो वह मुझे गिरने से बचा सकते हैं।
वह मुझे दिखा सकते हैं कि मुझे शैतान को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए जब वह मुझसे लगातार यह कहने का प्रयत्न करता है कि अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य से ऊपर अपनी देह की लालसाओं को संतुष्ट कर, परमेश्वर की प्रतिष्ठा को परख, परमेश्वर को पहला स्थान मत दे। क्या आपने यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है? वह पहला स्थान पाने का अधिकार रखते हैं और वह आपके जीवन में प्रथम स्थान पाना चाहते हैं। आज ही उनकी कृपापूर्ण प्रभुता के प्रति स्वयं को समर्पण करें और उन्हें अपने जीवन में प्रथम स्थान दें।